नमस्कार जे आर सिंह। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आज के इस स्पेशल इवेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम सारे लोगों को पता है कि ये फ्राइडे हम सब लोगों के लिए बहुत ही खास हो चुका है, क्योंकि इस दिन हम सारे लोग बात करते हैं कि ऐसे अभियान की जिसे हमें हिंदुस्तान के हर घर में लेके जाना, और इस अभियान के द्वारा हमें महिलाओं के लिए वो काम करना है जो कहीं ना कहीं अब तक हम नहीं कर पा रहे थे, या फिर आज मैं ये कहूँगी हमें एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम मिला हुआ है जिस प्लेटफॉर्म पे आके हम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और हमारे इस बिजनेस के अंदर महिलाओं की भागीदारी हम कैसे बड़ी कर सकें, किस तरह से हर एक महिला को उसका अधिकार हम दिला सकें, और किस तरह से हर एक महिलाओं को इस अभियान में जोड़कर हम और ज्यादा महिलाओं तक अपने इस अभियान की पहुंच बना सकें। और उस इस अभियान को पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति के रूप में हमें लेके जाना है, और उसमें हम सब लोगों को पूरी तरह से अपने जो भागीदारी है वो निभानी है। तो उनमें सबसे बड़ा जिनका हाथ है, अगर मैं कहूँ, प्रियंका अग्रवाल मैम आज हमारे साथ में, वो बताएंगी कि किस तरह से इस अभियान को और अच्छे तरीके से और ज्यादा बड़े तरीके से हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, हर महिला तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारे आरसीएम का सबसे बड़ा जो हम बात करते हैं लक्ष्य है कि कैसे हम वुमन एम्पावर को बड़ा करें, कैसे महिलाओं की भागीदारी को हम बड़ा करें। वो सारी चीजें को और अच्छे तरीके से जानने के लिए, हम समझने के लिए, मैं आप लोगों के बीच में, आपकी पूरी एक्साइटमेंट के बीच में और जोश के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ प्रियंका अग्रवाल मैम को। प्लीज वेलकम। जे.आर.सी.एम बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब फिर से एक बार साथ में बैठे हैं ये समझने के लिए कि ये जो हम बार बार सुनते हैं कि वुमेन हाइजीन ये क्या है और इसको लेके हम कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे नए लोग हैं उपस्थित, जो लोग इस सब्जेक्ट के बारे में पहली बार आके समझना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो ऑलरेडी इस कैंपेन पे, इस अभियान पे काम कर रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी हमारे देश की नीड है, जिसको अभी तक किसी ने उठाया नहीं था, किसी ने भी इस मुद्दे पे बड़े लेवल पे काम करने की कोशिश नहीं करी थी। और आरसीएम ने ये निश्चय किया है कि हमारे देश में, क्योंकि आज हम अगर बड़ी बड़ी बातें करें कि महिला सशक्तिकरण पे एक बड़े लेवल पे काम होना चाहिए, महिलाओं के अंदर भी एक पोटेंशियल है, उसको आगे लेके आना चाहिए, लेकिन उन सारी बड़ी बातों से पहले सबसे पहले जरूरी है कि महिलाओं की स्वच्छता के ऊपर बड़े लेवल पे, मैं यहाँ पे बड़े लेवल पे, जो मेरा बोलने का मतलब है कि कोई बड़ा काम नहीं करना, हमको बड़े लेवल पे ये उन सब महिलाओं तक जो एक्चुअली हमारे देश में बेसिक रूट से पनपती है। जैसे कि आज अगर हम ये बात करें तो हमारे गांव में किसानों की सबसे बड़ी संख्या है, जो हमारे देश का बहुत बड़ा एक कारोबार का भी हिस्सा है। वो महिलाएं जो इन खेतों में काम करती है, वो महिलाएं जो इन गाँव में रहती है, क्या उन तक कोई पहुंच पा रहा है? क्योंकि आप इनर में तो ये देखिए कि वो भी तो आज हमारे देश की प्रगति में किसी भी तरह से, चाहे वो इनडायरेक्टली काम कर रही है, वो भी एक बड़ा काम कर ही रही है, वो भी एक बड़ा हिस्सा निभा ही रही है। तो क्या उनके लिए कोई एक जिम्मेदारी समझना हमारा कर्तव्य नहीं है? आज वो सारी चीजों को समझते हैं जिसको अगर हमने वाकई में हमारे देश की जड़ों तक पहुंचा दिया तो आपके बिजनेस में वो रफ्तार आ जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ये एक ऐसी नीड है, हमारे देश की हर एक महिला की ऐसी नीड है जो कभी रुकने वाली नहीं है। देखिए, हाइजीन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे एक बार काम कर लिया और वो हो गया, कि लाइफ टाइम हमारा सोल्यूशन निकल गया। हर रोज देखिए, हाइजीन क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता कैसे मिलेगी? हमारे ये जो बेहतरीन उत्पाद की श्रेणी है, इससे स्वच्छता मिलेगी। और इन उत्पादों को जब वो लगातार यूज करेंगे तो इससे हम बड़ा और अच्छा काम कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना, हम इसमें महिलाओं को एक अच्छा जीवन भी प्रदान कर रहे हैं और हमारे लिए एक बिजनेस की एक ऐसे डोर्स ओपन कर रहे हैं जो कभी भी बंद नहीं होंगे अगर हम सही तरीके से इस काम को करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है। ये मैं खास तौर से उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इस सब्जेक्ट पे पहली बार सुन रहे हैं, या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्या बात बोल रही हूँ और इससे कनेक्शन है हमारे बिजनेस का। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों से अवगत कराना चाह रही हूँ कि जो सच्चाई है हमारे देश की, हमारी देश की महिलाओं की, और अब हम उसको कैसे एक पॉजिटिव रूप देके हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो माहवारी बोलिए इसको या अन्य निजी समस्याएं जो बोलिए, उसमें कई सारी ऐसी समस्याएं हैं
जिनको आमतौर पर सब जानते हैं, पर कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन वो इतनी भयावह है कि अगर हम उनको अगर सुनेंगे आज तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती है जिनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है या उन पे कोई ध्यान नहीं दे पाता है। ये कपड़े, राख, मिट्टी, ऐसी जो चीजें यूज होती है उससे किस लेवल की बीमारियां हो सकती महिलाओं को, वो हमारे लिए आज इमेजिन करना भी मुश्किल है। वो उसको समझ इसलिए नहीं पाती क्योंकि उनको किसी ने समझाया नहीं, बस इसका एक ही रीजन है और कोई कारण नहीं है। उनको किसी ने समझाया नहीं, उनको पता ही नहीं कि इसका हमारे पास सोल्यूशन भी है, और इसी कारण वो पूरी जिंदगी अपनी इस तरह की चीजें इस्तेमाल करती है और फिर उन प्रॉब्लम्स को फेस करती है। चाहे लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, उन सबको इन सारी चीजों से फेस होना पड़ता है। जलन, खुजली, रैशेज, ये तो इतनी आम बीमारी है, इतनी आम प्रॉब्लम है कि मैं कहूंगी कि अगर 100 में से 99 घरों में जहां पे लड़कियां और महिलाएं हैं ये प्रॉब्लम है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आज भी हमारे बीच में जितनी सारी महिलाएं मौजूद है इस मीटिंग में, वो लगभग या तो अपनी अपनी जिंदगी में इन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुकी हैं या उनके घर में कोई ना कोई है जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, पर सोल्यूशन क्या है कोई बात नहीं करता है। हम उसी सोल्यूशन पे बात करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं कि ये अनहाइजीनिक कंडीशंस प्लस ये जो छोटी छोटी सारी प्रॉब्लम्स है इनको टाइमली एड्रेस करना। मतलब आज अगर हम टाइमली इनको समझ के इनके सोल्यूशंस पे अगर पहुंच जाते हैं तो आप सोचिए कि ये अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से किस तरह की बीमारियां हो सकती है, कैंसर जैसी तक बीमारियां भी हो सकती है, उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। अगर हम इन सारी प्रॉब्लम्स को समाधान कर पाते हैं तो हम आज समाज की, हमारे देश की बहुत बड़ी सेवा भी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आज हम दो बड़े पर्पस के लिए यहाँ पे सब बैठे हैं। एक है हमारे समाज की एक अच्छी मैं बोलूंगी कि एक अच्छी पोजीशन लाने के लिए। जब हम इस मुद्दे पे बड़े लेवल पे काम करेंगे, आप देखिए कितना बड़ा हम सामाजिक रूप से इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। और दूसरा